अच्छा, तुम 10वां अध्याय बोल रहे थे मुझे, 13वें का 10वां, मुझे याद था 13वें में ही है। मई च अनन्य योगे न भक्ति अविचारिणी, भक्ति ही अव्यभिचारिणी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। देखो हमने तुमको एकांत स्वभाव दिया, एकांत देश में रहने का स्वभाव दिया है। एकांत देश है कि नहीं बताओ? सारी दुनिया के हड़बड़ी से, तनावों से मुक्त है कि नहीं? और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम न होना। तो विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम होने का सवाल नहीं उठता, तुमको दिखाई नहीं पड़ता कहीं। अगर कहीं एक आध दो बिरले प्रसंग, 5-6% अपवाद सब जगह होते हैं, पर तुमको ये जो इतनी चीजें हैं, ये साधक की पहचान, साधक की पहचान। गुरुजी ने कहां प्रचार कराया? जितने भी कर्म हैं उनका सुफल एक ही भक्ति, राम के चरणों में प्रीति, उनके हृदय में बसी। 5 मिनट का ध्यान करेंगे। अहम को छोड़ने का ध्यान, पोली बांसुरी का ध्यान, और कल चलेंगे 6ठे, 7वें और 8वें पर। आज किया है 129वें दोहे तक, कल चलेंगे इसके बाद। पोली बांसुरी का ध्यान। लाइट्स बंद कर दें। यहां से केवल बांसुरी बजेगी और आप अपने आप को, बाकी सब समझे, आप भावना करेंगे, मन में कल्पना करेंगे, जैसे जैसे भाव चित्र बनते जाएंगे। शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में। सप्त ऋषियों की तपस्थली शांति कुंज, गायत्री कुंज, पूरा के पूरा इस क्षेत्र जहां पहले से गंगा बहती थी, आज भी नीचे गंगा है, सूक्ष्म गंगा इसके नीचे है। अखंड जप, नियमित यज्ञ, अखंड दीप। सूक्ष्म शरीर से देवी सत्ताओं की उपस्थिति, दिव्य वातावरण, दैवी संरक्षण, शांत चित्त, स्थिर शरीर। शरीर स्थिर रहेगा तो मन लगेगा। कल्पना कीजिए, प्रखर प्रज्ञा, सहज श्रद्धा, महाकाल, प्रज्ञेश्वर महादेव। आप अपने आप को स्थित मानिए दोनों में से किसी एक स्थान पर। प्रखर प्रज्ञा, सहज श्रद्धा या महाकाल, प्रज्ञेश्वर महादेव, किसी स्थान पर आप खड़े हैं। आप परम पूज्य गुरुदेव के विराट रूप के दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं में श्री राम है, उन्हीं में भगवान शिव है, उन्हीं में श्री कृष्ण है, विराट रूप। आपके अंदर गुरु के दर्शन से शक्ति का संचार हो रहा है। शक्ति का संचार पोली बांसुरी के अंदर। पोली बांसुरी, बांस की पोली बांसुरी, कोई गांठ नहीं। पोली बांसुरी के सुर कैसे होते हैं आप सुने। भीतर से बिल्कुल खाली, कोई अंदर गांठ नहीं है, न अहम की, न ईर्ष्या की, न द्वेष की, न किसी से मोह की। भीतर से खाली, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई अहम नहीं। हमारी त्वचा, हमारी हड्डियां, हमारा रक्त, सब कुछ बांस का ही हिस्सा है। अब इस पोली बांसुरी से वही राग बजेंगे जो गुरुदेव बजाना चाहते हैं। भीतर एक आकाश, खालीपन। ध्यान बहुत सुंदर है, ध्यान बहुत सशक्त है ये वाला। खाली होने का ध्यान, बांसुरी बनने का ध्यान, परमात्मा के प्रवेश के लिए बहुत सुंदर अवसर है। कोई भी विचार आपको परेशान नहीं कर रहा। अपनी जीभ को तालू से लगा लीजिए, ऊपर से बहने वाले प्रवाह को ग्रहण करने की कोशिश करिए। अचानक महसूस करते हैं कि अनंत ऊर्जा हमारे अंदर आने लगी।
जीवनी शक्ति का प्रवाह, देवी प्रवाह, ब्रह्मांडी चेतना का प्रवाह हमारे अंदर आने लगा। जैसे स्वर बजाना चाहता है गुरु, वैसा उपयोग करना चाहता है, वैसी ही प्रतिभा का उपयोग करेगा। ये बांसुरी जो बज रही है, ये परमात्मा बजा रहा है आपकी बांसुरी। हमारा वर्टिबल कॉलम जो है, ये भी एक प्रकार से बांसुरी के समान है। इसमें भी छेद है। स्पाइनल कॉर्ड इसी में होता है, सुषुम्ना नाड़ी इसी में बहती है। स्थान स्थान पर चक्र बने हुए हैं, उपत्यकाएं बनी हुई हैं। एक बार परमात्मा के सुर इसमें से निकलने लगे तो आपको बहुत आनंद आ जाएगा। अपने आप को बंसी बना लीजिए, बांसुरी बना लीजिए। आप वंशी बन जाओ, कृष्ण के मुंह से लग जाओ, अनेक तरह के राग सुनाने लगोगे। गोपियां और गायें कृष्ण के मुंह से लगी तो भागती चली हैं। ईर्ष्या द्वेष खाली हुए, अहम खाली हुआ, तो इस खालीपन में कुछ उतरा। परमात्मा का चैतन्य प्रवाह, एक नया जीवन हमें प्रवेश कर गया। हमारे अंदर एक बीज गिरा और बीज फलित होगा, एक साधक का बीज बनेगा, हमें सिद्ध पुरुष बनाएगा। हमें अंदर टैलेंट ही टैलेंट भरी पड़ी है, प्रतिभाओं के स्रोत हैं। इन प्रतिभा के स्रोत को वो साधक का बीज निकालेगा। हमारे द्वंद्व, हमारे गिल्ट, हमारे कन्फेशन निकलते चले जा रहे हैं, हम पोले बनते चले जा रहे हैं। बांसुरी बन जाए, गांठों को निकाल बाहर कीजिए, पोला बना लीजिए अपने आप को बांसुरी की तरह से। ईर्ष्या, द्वंद्व, अहंकार, ईगो, गुस्सा सब निकालें, क्रमशः निकाल के पोला बना लीजिए। बांसुरी का ध्यान हमारे अंदर के अनंत स्रोतों को खोलता है। विशेष ध्यान है जो हमारे प्रतिभा के स्रोतों को खोलता है, विकसित करता है।